हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इनकम टैक्स फाइल करने का ये पीक सीज़न चालू है एंड उसी के चलते मुझे बहुत सारी इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरीज आने लगी है बिकॉज हमने कुछ वीडियोस अपलोड की थी रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इनकम। बट वो वीडियो पुरानी हो चुकी है तो उनमें से कुछ प्रोविजंस अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें फिनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 के लिए जो भी रूल्स एप्लीकेबल है उसका एक समरी प्रोवाइड कर सकते। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। यहाँ पे हम जो भी प्रोविजंस देखने वाले हैं वो सिर्फ इंडियन रेसिडेंट के लिए है एंड ये एप्लीकेबल है फिनेंशियल ईयर 2022-23। अगर आप किसी और ईयर के लिए देख रहे हो तो मे बी प्रोविजंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैंने एक ओवरव्यू बनाया हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी में कैश या तो आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हो, अगर कैश में किया तो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। फ्यूचर्स में डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड किया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो या तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रह सकता है या तो अदर्स। अभी आप पूछोगे ये अदर्स में कौन से म्यूचुअल फंड आते हैं, तो अदर्स में ये सारे टाइप के म्यूचुअल फंड आते हैं। लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड, गिल्ट फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम है, गोल्ड फंड्स, देन फंड्स ऑफ फंड्स जो ओवरसीज इन्वेस्ट करते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स दैट इज रीट्स। सो ये सभी टाइप के फंड्स के लिए ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले इक्विटी मार्केट में कैश सेगमेंट में अगर आपने इंट्राडे ट्रेड किए हैं तो उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाएगा। वो टैक्स होगा अंडर पीजीबीपी एंड टैक्सेशन एज पर योर स्लैब रेट्स। देन अगर आपने कोई शेयर्स परचेज किए एंड कुछ दिनों बाद सेल कर दिया बट वो आपने बिफोर 12 मंथ सेल कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड माना जाएगा एंड वो कैपिटल गेन के अंडर टैक्स होगा एंड उसका टैक्स रेट 15% फ्लैट है। देन अगर आपने कोई शेयर परचेज किया एंड उसे होल्ड किया फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो वो टैक्स होगा अंडर कैपिटल गेन एंड टैक्सेशन परसेंटेज इज 10% बियॉन्ड 1 लाख। तो 1 लाख तक का प्रॉफिट है वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा एंड बियॉन्ड 1 लाख जितना भी प्रॉफिट है उस पर 10% टैक्स लगेगा एंड ये 10% फ्लैट है। देन अगर आपने डेरिवेटिव्स में ट्रेड किया है तो अगर आपने फ्यूचर्स में ट्रेड किया है तो उसको नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। अगर आपने कैश सेगमेंट में इंट्राडे में ट्रेड किया है तो उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों को ही नॉर्मल बिजनेस माना जाता है एंड दोनों ही पीजीबीपी के अंडर टैक्स होंगे एंड इसका टैक्सेशन एज पर स्लैब रेट होता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। अभी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर मोर देन 65% होता है। तो अगर आपने कोई इक्विटी फंड लेके उसे विद इन 12 मंथ सेल कर दिया तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा एंड उसको कैपिटल गेन के अंडर ही टैक्स किया जाएगा एंड उसका टैक्सेशन रेट 15% है। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेज करके उसको मोर देन 12 मंथ्स होल्ड किया एंड बाद में सेल किया तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर टैक्स किया जाएगा एंड उसका भी परसेंटेज सेम है। अप टू 1 लाख एग्जम्प्ट है, बियॉन्ड 1 लाख 10% ऑफ द प्रॉफिट आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये जो 1 लाख का एग्जाम्पशन है ये कंबाइंड फॉर इक्विटी शेयर्स प्लस इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ऐसा नहीं है कि अगर इक्विटी शेयर्स में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मुझे दोनों जगह पे ये एग्जम्पशन मिलेगा, मुझे एक ही बार ये एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप होल्ड करते हो कोई अलग टाइप के म्यूचुअल फंड जो हमने पहले देखे थे, लिक्विड फंड्स या डेट फंड, हाइब्रिड फंड्स, तो वो शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा जब आपने उसे होल्ड किया है फॉर लेस देन 36 मंथ्स, दैट इज ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, तभी उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। वो कैपिटल गेन के अंडर टैक्स होगा एंड इसका टैक्सेशन एज पर स्लैब रेट होता है। बट अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड को फॉर मोर देन 3 ईयर्स होल्ड किया है तो उसका टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर होगा एंड टैक्स रेट इज 20% विथ इंडेक्सेशन। तो आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा एंड आफ्टर इंडेक्सेशन जो भी गेन आता है उस पर 20% फ्लैट रेट लगेगा।
तो ये तो बात हुआ जहाँ पे आपका कैपिटल अप्रिशिएट हुआ, ठीक है, आपने शेयर्स लिए एंड देन बेचे, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आपको डिविडेंड तो मिलते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड इनकम आया है तो उसका क्या टैक्सेशन है, तो आप एज पर आपके स्लैब रेट आपको टैक्स होगा। देन बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई शेयर्स होल्ड करते हो एंड कंपनी बायबैक अनाउंस करता है, एंड अगर आपने बायबैक के लिए अप्लाई किया है, अगर आपके शेयर्स बायबैक हो गए तो इन दैट केस आपको कोई टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034A। ठीक है, ये सभी चीज़ों के लिए सेक्शन है, पर मैं वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ओके, बट ये बायबैक वाला मुझे अभी रिसेंटली क्वेरी आया था, इसीलिए मैंने अभी सेक्शन लिख दिया है। तो ये तो हुआ टैक्स रेट के बारे में। अभी यहाँ पे जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उस पे 4% का एक सरचार्ज लगेगा, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये सब करते टाइम मुझे मेजर क्वेरीज आती है विथ रिगार्ड्स टू कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर एंड ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये कुछ भी हो, वेदर वो स्पेकुलेटिव इनकम हो, वेदर वो फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, सभी का जो टर्नओवर कैलकुलेशन है वो सेम ही मेथड से होता है। अर्लियर इसके लिए मेथड अलग था, बट ये ईयर में मेथड सेम है। तो चलिए समझ लेते हैं ये सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो लेट्स से हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। लेट्स से फर्स्ट ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड में 2000 का लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट हुआ, देन लेट्स से 500 का लॉस हुआ, देन फिर से 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट के लिए सम ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1500, बट अगर मुझे टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करना है, तो इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। एंड अब चेक करते हैं मेरा टर्नओवर कितना है। तो मेरा टर्नओवर है 6500 एंड मेरा प्रॉफिट है 1500, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है टर्नओवर। टर्नओवर तो कैलकुलेट कर दिया, अब नेक्स्ट बिग क्वेश्चन आता है ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं। तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है, अगर आपने वो फॉलो किया तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपली मिल जाएगा। तो सबसे पहले पूछो, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट मैंडेटरी है, ठीक है। बट अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है। अगर आप इसका जवाब हाँ है तो इवन इफ आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है तो आपको ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है एंड आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की है, पर आपने जो भी टर्नओवर आया उस पे प्रॉफिट मोर देन 6% शो किया है, तो क्या ऑडिट एप्लीकेबल है। नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंटिव इनकम आपने प्रॉफिट 6% के ऊपर शो किया है तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया है एंड अगर आपका प्रॉफिट 6% ऑफ टर्नओवर नहीं है, उससे नीचे है, लॉस है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो। अगर आप बुक्स मेंटेन करते हो एंड आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल है, क्या आप बुक्स मेंटेन करते हो कि नहीं। अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट का टैक्सेशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिर्फ इतने एक एक्सेल शीट में मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें समझा दी। प्रॉब्लम है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो मैंने ट्राई किया है कि इसे एक समराइज फॉर्म में दे दूँ ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। एंड इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जैसे कि इंटरहेड एडजस्टमेंट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगी, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ।
बट अगर आपका कुछ क्वेरी है जो पर्सनलाइज इन नेचर है एंड आपको उस पर कुछ सोल्यूशन चाहिए तो दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा अर्लीस्ट उसका रिप्लाई दे दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।